जनरल साहब आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तानी अस्करी और सिविल क़यादत की अगर बात करें तो नए जो इस्तांबुल राउंड है उसके आगाज़ से कबल तालिबान रजीम के हवाले से जो सिग्नल्स दिए हैं, जिनका जिक्र हमने अपने इब्तदाइये में भी किया है, तो उनके तनाजुर में आपको ये मुज़ाकरात कितने नतीजा खेज़ होते हुए साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, थैंक यू फॉर द इनवाइट। और अंश को भी मेरा बहुत सलाम। आई थिंक अंश ने जो बात की है जी, और हम भी शुरू से यही बात करें, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। जब नॉन स्टेट, देखिए हम जिनसे डायलॉग कर रहे हैं नैयर, उनकी इन्वायरमेंट को जरा समझने की कोशिश करें। नॉन स्टेट एक्टर्स विद नॉन स्टेट एक्टर्स माइंडसेट, गवर्निंग काबुल फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट मोर, और फिर जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया उसका, और स्पॉयलर्स जो बीच में है वो बीच में शामिल हो जाते हैं। उनके एजेंडाज भी हैं, उनके ऑब्जेक्टिव भी हैं, वो प्रायोरिटी पे हैं। फिर सर्वाइवल के फियर की वजह से वो जुड़े रहना चाहते हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान के, वो नॉन स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको साथ जोड़ के चलाना, उनको फ्यूचर में अपनी पॉलिसी में लाना। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है डायलॉग का जो दूसरी तरफ से हो रहा है, जो जिसका स्टेट से कोई इस वक्त ताल्लुक इतना गहरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। जब तक वो अफगानिस्तान का एजेंडा, अफगानिस्तान की महरूमियों का एजेंडा, वहां के लोगों का एजेंडा, 2.5 मिलियन बच्चियां जो स्कूलों से बाहर हैं उनका एजेंडा, जो बच्चे अमेरिका के जहाज के टायरों के साथ लटक के अपनी जान दे रहे हैं, वो मैं फुटबॉलर का जिक्र कर रहा हूँ जो 21 में आपको याद हो जो स्टो आउट होना चाहता था जहाज के जरिए। तो उनके फ्यूचर का एजेंडा अगर तो लेके आए तो फिर तो मुज़ाकरात जनरल साहब कामयाब आपने होने के खुद भी बहुत अभी कहा चांसेस है हैं। कि नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जो आवाम की, उनके मसाइल की, उनकी जो वहाँ पर जो फलाह का एक मंसूबा हो सकता है, जो डेवलपमेंट का मंसूबा हो सकता है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते वो लोग जो कि इस वक्त टॉक्स जो में जो बैठे हुए हैं। तो फिर इसका हल क्या नॉट है? एट ऑल, आगे वे फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है? नॉट क्या एट ऑल। फ़ायदा होगा इन देखिए मुज़ाकरात वे का? नहीं, फायदा तो देखिए, मुज़ाकरात के फायदे ना फायदा होने के उस डिस्कशन में हमें जाना नहीं चाहिए। देखिए जी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना जी, ये नहीं, ये ट्रांसेंड करता है बिटवीन, टॉक्स भी हो रही होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं, जंग भी होती है, फिर मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं। एंड इज मुज़ाकरात, दिस होल थिंग इज अ कंप्लीट पॉलिटिकल प्रोसेस कहलाता है। ठीक तो है। उसके बीच में वॉर भी 30-40% एक चीज होती है जो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है टू परसू दी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। पाकिस्तान के तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है कि हम स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं। हम और इसलिए चाहते हैं कि वो इमोशनल हुए बगैर कि जी मुस्लिम भाई हैं तो कुर्बानियां, और ये अब ड्रामा बहुत खत्म हो गया जी। अब आइडियलिज्म पे हम चीजें लेकर आगे नहीं चल सकते, रियलिज्म पे आगे लेकर चलनी होंगी। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पावर आपको बोलना पड़ता है। पावर स्पीक्स, पावर ब्रिंग्स यू स्टेबिलिटी, पावर ब्रिंग्स यू पीस। ये न भूल जाएं कि आप मिलिटरीली तैयार ही नहीं है और सिर्फ पॉलिटिक्स से और डिप्लोमेसी से आप चीजें कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप वॉर में मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाए और तबाही और एनिहिलेशन कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों की भी उतना नुकसान होगा। बट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अ बेटर टेबल, वरना यू आर इन द मेन्यू, यू आर नॉट ऑन द टेबल, ये याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको दोनों चीजें साथ लेकर चलनी होंगी। आप जनरल जो साहब कह रही ना बिल्कुल क्या आपकी करना बात होगा, से मैं देखिए इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन कॉशियस ऑप्टिमिज्म की अपनी एक जगह है, उसके लिए जाहिर है हमें इसकी गुंजाइश भी रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, अनस आपकी तरफ मैं आऊँगी कि जिस जॉइंट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे, जिसके ऊपर डेडलॉक भी हमने देखा माजी के जो 2 अदवार थे उनके अंदर, तो अब क्या देख रहे हैं हम कि जो इत्तेफाक है वो हो पाएगा? कितनी लचक दिखाने के लिए जो है वो क़यादत, अफ़गान क़यादत और इधर से पाकिस्तान क़यादत जो है वो तैयार है? देखिए, पाकिस्तान की जानिब से जो है ये जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर, बॉर्डर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के ऊपर डे वन से सिंसियरली मूव करने की बात की गई है। अफगानिस्तान की जानिब से जो काउंटर प्रपोजल दिया गया था पाकिस्तान के प्रपोजल के जवाब में 25 और 26 तारीख की दरमियानी शब पिछले माह की यहीं इस्तांबुल में, उसमें उन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो बड़ा मजाका खेज था। वो अच्छा। मजाका खेज इसलिए था कि पाकिस्तान की जानिब से जब इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाए तो वो एक से दूसरे फरीक को, दूसरा फरीक तीसरे फरीक को और तीसरा फरीक अफगानिस्तान को, तालिबान को वो आगे प्रोवाइड करेगा। तो उसके जवाब में एक सालिस की जानिब से ये कहा गया कि बेहतर यही है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए और उसमें ये चीज़ें डाल दी जाए, क्योंकि जितने अरसे में ये इंटेलिजेंस का तबादला होगा उतने में तो दूसरी इंटेलिजेंस रेडी हो जाएगी। तो ये एक नॉन सीरियसनेस जो अप्रोच जो हम दूसरी साइड से देखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान अपने एंड के ऊपर अपनी तरफ से बार-बार ये बात वाज़ेह कर रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। ठीक है। पाकिस्तान डज़ नॉट बिलीव इन वायलेंस। उसको इस मसले का एक पुरअमन हल चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कोर वैल्यूज़, इट्स कोर डिमांड्स एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। और जॉइंट अपने जो
आइन बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर इत्तेफाक तो उस सूरत में होगा ना जब वहाँ पर जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके पास कोई इख्तियार होगा। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो वहाँ पर मुज़ाकराती टीम में लोग मौजूद हैं उनके पास फैसले का इख्तियार है, या वो पिछली बार की तरह फिर उठ कर जाते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं और फिर वापस आते हैं? देखिए, इस बार 2 चेंजेस तालिबान की जानिब से अपनी टीम में की गई हैं और दोनों वो नुमाइंदगान जो अफ़गान तालिबान की वज़ारत दिफ़ा के थे, उनमें से एक नुमाइंदा जो उनके मिलिट्री कमीशन का था, उनको इस टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह वज़ारत ख़ारिजा अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारिजा की जो नुमाइंदगान हैं उसको इंक्लूड किया गया है और उनकी और एक और नुमाइंदे को हटाकर जो अब्दुल हक वासिक हैं, जो तालिबान के इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद ये जो डेलीगेशन है, ये पिछले वाले से ज़्यादा एम्पावर्ड हो, लेकिन कितना एम्पावर्ड होगा, इस बात का जवाब तो हमें जैसे-जैसे टॉक्स चलेंगी, क्योंकि अब तकरीबन 6 घंटे का वक़्त हो चुका है जब टॉक शुरू हो चुकी हैं, तो जैसे-जैसे टॉक्स प्रोग्रेस करेंगी, उनकी एम्पावरमेंट का अंदाज़ा उसी से फिर लगाया जा सकेगा। नहीं है? ठीक है, जैसे-जैसे प्रोग्रेस करेंगी तो फिर अंदाज़ा होगा, लेकिन जनरल साहब एक वरना भी होता है, हम अमन चाहते हैं, हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन अगर जॉइंट मैकेनिज़्म पर इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए नहीं यार, ऑप्टिमिस्टिक भी थोड़ा सा ठीक है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म की हम जो बात करें उसमें से ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। पिछली दफा भी जब डायलॉग हुआ तो मैकेनिज्म पिछली की बार जब बहुत हम ज्यादा इस डिस्कशन। टॉपिक के ऊपर बैठे हुए थे तो आप इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे जनरल साहब। इस बार आप कुछ मुझे नहीं, ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक दिखाई ऑप्टिमिस्टिक दे रहे देखिए हैं। देखिए ना, अभी जरा थोड़ी सी सीरियसटी आई है जी, जी, सीरियस देखिए ना, हम इसको टॉक्स को आज पब्लिक डिबेट करके एक माइंडसेट बनाना होता ठीक है। है। नेशन का ऐसा ना बना दे कि जी पाकिस्तान तो पहले से इसके लिए तैयार नहीं था ना, एक एक मैसेजिंग भी जाता है कि जी वो तो पहले ही ऑलरेडी इनटू दिस मोड थे कि वो इसको फेल होना है। बट कहने जी, का मकसद ये थोड़ा सा एम्पावर्ड है ये जो डेलीगेशन है दोनों। और देखिए ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान के, डीजी इंटेलिजेंस के बॉस हैं, आईएसआई हैं। इट्स अ बिग बिग अपॉइंटमेंट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सीरियस चीजें लेकर गए हैं और किसी से पूछना भी है। और दूसरी तरफ भी थोड़ी सी सीरियस थिंकिंग है। देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्रेस है, तालिबान इतने भी ना पूरे कंट्रोल में है कि वो पूरे काबुल को कंट्रोल करे। उन्होंने एरियाज बांट दिए हैं कि जो जो जिधर है वो बस फ्रेंचाइज का नाम यूज करे, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता रहे, ताकि एक ओवरऑल अपनी एक ग्रिप शो कर सके। जी तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर पावरफुल हुए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान भी थोड़े से काशियस है कि अगर ये मैकेनिज्म फेल होता है, लड़ाई की तरफ जाते हैं, तो विद इन अफगानिस्तान ऑलरेडी देर आर पीपल, देर आर ग्रुप्स, देर आर एलिमेंट्स जो तालिबान की पॉलिसी से खुश नहीं है। हकानीज का और आपने देख लिया कंधार का भी डिवीजन सामने नजर आ रहा है। जी, को कि वो है प्रो टीटीपी है, वो मैं ये नहीं कहता वो टीटीपी के बड़े खिलाफ है, लेकिन देर आर स्ट्रेसेस इनसाइड अफगानिस्तान आल्सो। नॉर्दर्न अलायंस भी थोड़ा सा सोच रहा है कि जी पॉलिटिक्स किधर जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का एजेंडा की रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो ये देर नहीं लगती नहीं यार, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को चेंज होते हुए प्रॉक्सी स्पॉन्सर ट्रांजिशनल रिलेशनशिप के साथ तो आ गया है इंडिया की, मैं बात कर रहा हूं। जी। कितना उनको पैसा दे सकेगा, कब तक इस पॉलिसी को चला सकेगा, दैट इज येट टू बी सीन। तो ये चीजें भी उनके जेहन में होंगी। अगर ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान इज वेरी क्लियर जी, पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री एप्लीकेशन का डिजाइन बड़ा अच्छा क्लियर किया हुआ है। पाकिस्तान बैलेंस है, पाकिस्तान ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों को, इंटरनल तीनों को एक टाइम पे डील करने की सलाहियत रखता है। ऑफ कोर्स नुकसान पाकिस्तान का भी उतना होगा। फिर रीजनल कंट्रीज हैं वो वेरी, तुर्किया और कतर भी बड़े डिसअपॉइंटेड थे इनके पिछले एटीट्यूड के साथ। और बाकी ये देखें, अगर स्ट्रेटेजिक विल नजर आई हमें अफगानिस्तान के अंदर के जी हम अब इसको जेन्युइनली एड्रेस करना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी स्कर्मिशेस, एक्ट्स ऑफ टेरर ये चलते रहेंगे, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जी। 70-80 के ग्रुप तो तकरीबन के करीब ग्रुप तो सिर्फ टीटीपी के अंदर मौजूद है, तो उनमें बड़े स्पॉइलर बैठे होंगे। वो इंडिया ने किसी और स्पॉइलर को पैसे देना, वो इवेंट कराता, वो इंसिडेंट्स करवाते रहेंगे, ये चीजें चलती रहेंगी, कोई इतना बिग इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक विल ही नहीं है अफगानिस्तान में टू पुट थिंग्स राइट विद पाकिस्तान, तो ये बेसिकली तो दे आर डूइंग एन एंटी अफगानिस्तान एक्शन। अगर उस पे करने पे सुसाइडल मिशन पे वो चल ही पड़े हैं, नॉट इन मिलिट्री डोमेन, इकोनॉमिक सोशल डोमेन में भी वो अफगानिस्तान को ले ठीक है। डूबेंगी इनकी ये ठीक है।